बता देता हूँ कि उन बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ था। एक बॉक्स के अंदर तो हेवनली डेमनिक एग रखा हुआ था जो कि यहाँ पर चीचियोन ने एब्जॉर्ब कर लिया था, एंड दूसरे के अंदर रखा हुआ था हेवनली डेमनिक पिल जो कि किसी और ने नहीं बल्कि गुना ने एब्जॉर्ब कर लिया था। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो चीचियोन होती है वो अपने लेबी मर्चेंट ग्रुप के अंदर वापस से आ जाती है, एंड गुना को यहाँ पर ना वो मतलब रेस्ट करने के लिए भेज देती है। जैसे ही वो लेबी मर्चेंट ग्रुप के अंदर आती है तो मतलब उसका जो वर्कर होता है उससे यही पूछ रहा होता है, हाँ इस बंदे का नाम मैं भूल चुका हूँ, कि वेल आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप किसी परेशानी के अंदर है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सी परेशानी है। इस पर जो चीचियोन होती है वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा थक चुके हैं इसलिए मैं रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। अब हम देखते हैं जो चीचियोन होती है वो जाकर सो जाती है, लेकिन जब आधी रात होती है हम देखते हैं चीचियोन की बॉडी अजीब ही तरीके से रिएक्ट करने लगती है। हम देखते हैं उसकी बॉडी के अंदर एक अजीब सी यहाँ पर है ना मतलब एनर्जी सर्कुलेट हो रही होती है, और मन में सोच रही होती है कि पता नहीं मेरे को बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस हो रहा है। हम देखते हैं जो चीचियोन होती है उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं, एंड वो सोचती है कि पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि जो सीनियर ब्रदर है वो मेरे को आए और मेरे को बचा ले, प्लीज वुमन मेरी हेल्प करो। एंड हम वही हमारा सीन शूट होता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जैसे भी एक अजीब सा सपना आ रहा होता है, एंड वो खड़ा हो जाता है तो मारा उसके पास में होती है, एंड अपने एमसी से पूछते हैं कि क्या तुमने सपना देखा। अपने एमसी कहते हैं कि वेल तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, तो यहाँ पर मारा कहती है कि तुम बहुत सारी अजीब सी हरकतें कर रहे थे, एंड वो याद करने लगती है कि अपना एमसी किस तरीके से मतलब इस तरीके से झटपटा रहा था। तब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि भाई मेरे को तो बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा है। फिर अपना एमसी कहता है कि जब से जो सेलेस्टियल मास्टर है उन्होंने अपनी फॉरबिडन डिवाइन आर्ट को मेरे ऊपर यूज किया है तब से मेरे को ऐसा कोई सपना नहीं आया था, लेकिन पता नहीं आज क्यों मेरे को यहाँ पर ऐसे अजीब से सपने आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं एक बंदा अपने एमसी के पास में आता है एंड कहता है कि वेल यहाँ पर ना मतलब ये अनाउंसमेंट होने वाला है कि जो राइटियस मार्शल हीरो ब्रिगेड टीम है उसे आखिर कौन लीड करेगा। तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कि जो राइटियस मार्शल हीरो ब्रिगेड है आखिर वो क्या है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि जो जस्टिस एलाइस है उसके अंदर 9 सेक्ट है और 8 ग्रेट क्लान है। तो इस तरीके से यहाँ पर मतलब इन जितने भी जो वॉरियर है 9 सेक्ट और 8 ग्रेट क्लान, इनमें से सारे के मतलब क्लान और सेक्ट के अंदर से 7-7 वॉरियर को बुलाया जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 7 ही वॉरियर, चाहे यहाँ पर कितने भी वॉरियर इकट्ठा क्यों ना हो जाओ, इन सभी क्लान और सेक्ट में से सिर्फ और सिर्फ 7 ही वॉरियर को चूज किया जाएगा जो कि टायरेनिकल मार्शल स्कूल के साथ में फाइट करेंगे, ठीक है। एंड उनका लीडर भी एक ही होगा, एंड यहाँ पर जो ये 7 बंदों की टीम होगी उसे कहा जाएगा राइटियस मार्शल हीरो ब्रिगेड, एंड उसका लीडर भी यहाँ पर चूज होने वाला है, जिसे भी यहाँ पर ना जितने भी जो लीडर आए हैं सेक्ट के स्क्वाड के जो भी हो मतलब उन सभी के बीच में फाइट होगी, एंड जो लीडर जीतेगा वो एक तरीके से यहाँ पर ये जो राइटियस मार्शल हीरो ब्रिगेड है उसका लीडर बन जाएगा। एंड उसके जो 7 मेंबर है वो तो तुम्हें पता ही है कि किस तरीके से चूज किए जाएंगे, सभी मेंबर के बीच में फाइट होगा, एंड उसके बाद में जो भी 7 बचेंगे वो लोग इस मतलब राइटियस मार्शल हीरो ब्रिगेड टीम के एक तरीके से मेंबर बन जाएंगे। तो अपना एमसी कहता है कि वेल क्या यहाँ पर अनाउंसमेंट होने वाली है कि इसका लीडर कौन बनने वाला है, चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब हम देखते हैं तो फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड मामले में समझाया जा रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो फाइट है वो होने वाली है, लेकिन मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि ये फाइट किस तरीके से होने वाली है। यहाँ पर जितने भी जो वॉरियर है उनका फाइट होगा और जो भी 7 लास्ट में बचेंगे वो एक तरीके से यहाँ पर जो टायरेनिकल मार्शल स्कूल है उसके साथ में फाइट करेंगे। इनको लीड करने वाला जो लीडर है उनको भी इसी तरीके से चूज किया जाएगा, जितने में जो लीडर उनका आपस में फाइट होगा और जो बचेगा वो लीडर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया जा रहा होता है जो कि मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पर अपने एमसी के भाई के बारे में बताया जाता है कि वेल ये जो बंदा है उससे यहाँ पर कोई भी बात नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर जो माउंट हुआ कि ये जो यंग मास्टर एंड एक और सेक्ट का यंग मास्टर है जिसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है, उसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर जो अपना मतलब ये वुडांग है उससे यहाँ पर एक तरीके से दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि ये दोनों का यही कहना है कि अगर इसके पास में कोई जाएगा तो भाई हम उससे यहाँ पर दोस्ती तोड़ देंगे, उसके बाद में उसके साथ में क्या होगा वगैरह वगैरह, तो वही बच्चे वाली हरकतें। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर मतलब जो वुडांग होता है उसको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा होता है इन दोनों की ऐसी बच्चों वाली हरकतों की वजह से, और हम देखते हैं दोनों अपनी ऐसी हरकतें करके बहुत ही ज्यादा शाना समझ रहे होते हैं खुद को। अब हम देखिए एक जो बंदा होता है वो उनके पास से गुजरता है, वहीं पर ये जो दोनों होते हैं वो अपने एमसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो भी यहाँ पर आने वाला है और वो वुडांग का भाई है, एंड मेरे को तो नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है जितना कि उसके बारे में रूमर्स है। हम देखते हैं जो बंदा उनके पास से गुजर रहा होता है वो कहता है कि मैं उसी के गाँव का हूँ एंड मैं उसको काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ। अब वो यहाँ पर बताने लगता है अपने एमसी के बारे में कि वो बहुत ही ज्यादा इडियट है, एंड वो मतलब मेरे को तो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा दया आती थी, वो यहाँ पर किसी भी काम का नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से नालायक ही है मेरी तरफ से, तो यही मान लो तुम। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने एमसी का छोटा भाई वुडा होगा था उससे ये बातें सुनकर काफी गुस्सा आता है, एंड वो सोचता है कि ये मेरे भाई को मेरे सामने इडियट बोल रहे हैं, ये मेरा यहाँ पर एक तरीके से डिसरेस्पेक्ट करना चाहते हैं, एंड इन लोगों की हिम्मत कैसी है मेरे भाई के बारे में ये सब कुछ बोलने की। अब हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो अपने एमसी के बारे में और भी भर भर के बुराई करने लगता है, एंड कहता है कि वो जो भी यहाँ पर मतलब रूमर्स है उसके बारे में कि उसने हीरियों को हराया या 3 ग्रैंड मास्टर को हराया वो सारे के सारे बेकार है, एंड उनमें सोचता है कि भाई वो एक इडियट है और मेरे को नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा पावरफुल बन सकता है इतने शॉर्ट टाइम के अंदर कि वो ऐसा कुछ कर दे। ये पक्का से उसकी जो यहाँ पर मतलब इमेज है उसे सुधारने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है।
अब हम देखते हैं जो ह्यून होती है, जो कि हर टाइम अपने अमसी को यहाँ पर एक बुरा बंदा ही समझती है, उसे भी काफी गुस्सा आता है एंड वो कहती है कि इन लोगों की हिम्मत कैसी हुई जो कि यहाँ पर किसी बंदे की पीठ पीछे यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर इन लोगों की इतनी हिम्मत है और अगर इन्हें ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर जो तुम्हारा ब्रदर है वो इडियट है, तो वो मतलब उससे फाइट करके खुद ही क्यों नहीं देख लेते। हम देखते हैं यहाँ पर इन बातों को सुनकर जो दोनों बंदे होते हैं वो ह्यून की तरफ देखते हैं एंड कहते हैं कि तुम हमारी जो सीनियरिटी है उसकी डिसरेस्पेक्ट कर रही हो। तो यहाँ पर पहले के टाइम यानी जो मुरीम का टाइम होता है उसके अंदर जो सीनियर होते हैं यानी तुमसे ऊपर वाली जो कोई पोजीशन का बंदा है, ऐसा मान लो वो तुम्हारा फादर चादर मादर सब कुछ है, एक तरीके से तुम उसका यहाँ पर है ना बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं कर सकते हो। एंड अगर तुम उसका बेइज्जती करते हो तो तुम्हारा जो फैमिली है वो भी यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा खतरे में आ सकता है। तो हम देखते हैं जो ह्यून होती है वो भी यहाँ पर अपना मुंह बंद कर लेती है क्योंकि उसे पता होता है कि वेल वो अभी क्या कर रही है। अब हम देखते हैं जो वुडांग होता है वो भी बोलने का कोशिश कर लेता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं वो दोनों से शांत करा देते हैं कि तू हमारी सीनियरिटी की यहाँ पर इस तरीके से डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता है। जो वुडांग होता है भाई वो गुस्से में अपने दांत क्लिच कर लेता है एंड मन में बस यही सोचता है कि मैं यहाँ पर इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। भाई तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे को खुद भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई ये मतलब ये जो चीजें हैं वो सच में यहाँ पर जरूरी नहीं थी इस यहाँ पर चैप्टर के बीच में डालने की, लेकिन फिर भी अब राइटर ने डाला तो मेरे को तो एक्सप्लेन करना ही होगा। अब हम देखते हैं वहां पर एक एल्डर आता है जिसका नाम होता है एट आइज गॉड यूनिटी। इसका नाम तो नहीं पता लेकिन ये इसका टाइटल है। एंड हम देखते हैं वो आते हुए कहते हैं कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही प्यारी बातें कर रहे हो। अब यहाँ पर अगर तुम्हें ऐसी प्यारी बातें करनी है तो तुम लोग बाद में कर लेना, अभी के लिए जो अनाउंसमेंट है वो होने वाली है इसलिए अपना मुंह बंद रखो। हम देखते हैं उस बंदे को देखते ही सभी लोगों की फट जाती है क्योंकि ये बंदा उन लोगों में से होता है जो कि यहाँ पर दिखने में काफी स्वीट और स्वामी टाइप के होते हैं, लेकिन वो हरामी टाइप के बहुत ही ज्यादा होते हैं। यानी वो टीचर होते हैं ना जो कि मुंह से तो बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं लेकिन जब अपने पर आते हैं तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर देते हैं। तो ऐसे ही ये बंदा होता है एल्डर। हम देखते हैं यहाँ पर जो वुडांग होता है वो भी अपने मुंह को बंद कर लेता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर तो फिर हम देखते हैं जो तीनों डिवाइन क्लाइन होती है वो यहाँ पर अपने टीम मेंबर और लीडर के साथ में एंट्री लेती है, जिनके अंदर बाइकली क्लान, नामगंग क्लान एंड सोड स्टील बाइक क्लान भी होती है। हम देखते हैं सभी को लीड करने वाला अपना एमसी होता है एंड वो सबसे आगे चल रहा होता है। अब हम देखते हैं अपने एमसी को देखकर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि वेल ये तो बात माननी पड़ेगी कि ये जो बंदा है उससे यहाँ पर मतलब ये जो मतलब उसकी पोजिशन है लीडर की वो पाम एम्परर के ग्रैंडसन होने की वजह से मिली है, लेकिन फिर भी जो बाकी के दोनों यहाँ पर डिवाइन सोड क्लान है वो इसके पीछे क्यों चल रही है, आखिर वो लोगों की जो लीडर है उसके बराबर में क्यों नहीं चलने हैं। अब वहीं हम एक दूसरे वॉरियर को देखते हैं और हाँ ये वॉरियर वही होता है जो कि पेड़ के पीछे से छुपकर अपने अमसी को देख रहा था कि अपने अमसी ने जो आवी काटेक है उसे यहाँ पर ब्लॉक किया था। एंड वो ये बात एक बंदे को भी बता देता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वो दो बंदों में से एक होता है जो कि यहाँ पर अपने वुडांग को परेशान करते हैं। वो बता देता है कि भाई इसने आवी के अट्टे को ब्लॉक करके रखा है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इस बात को सुनकर तो इस बंदे को भी विश्वास नहीं होता है एंड वो कहता है कि मतलब इसके बारे में तो रूमर्स था ना कि एक इडियट है, तो आखिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। अब हम देखते हैं उन लोगों की बातें चली रही होती है लेकिन अचानक से सभी लोग शांत हो जाते हैं क्योंकि वहां पर एक खास बंदे की एंट्री होती है। सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जस्टिस एलाइस का हेड होता है। तुम समझ लो 9 ग्रेट सेक्ट और 8 ग्रेट क्लान, इन सभी को मिलाकर एक होती है जस्टिस एलाइस। और अगर उसका कोई बंदा लीडर है तो तुम समझ जाओ कि वो बंदा कितना पावरफुल है। उसे देखकर सभी लोग बस एक ही यहाँ पर फीलिंग को महसूस कर पा रहे होते हैं एंड वो होती है उसके प्रति रेस्पेक्ट की एंड अप्रिसिएशन की। एंड वो सभी लोग बस उसे देखकर बस एक ही बात सोच रहे होते हैं कि ये एब्सोल्यूट परफेक्शन है, इसके अंदर कोई भी गलती निकालना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये बंदा अभी के टाइम का जो यहाँ पर है ना स्वॉर्ड एम्परर है और इसकी जितनी मास्टरी स्वॉर्ड के अंदर और किसी ने भी नहीं करके रखी है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर एक स्वॉर्ड एम्परर नहीं जिसने यहाँ पर अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ के रखा है, बल्कि ये खुद ही एक स्वॉर्ड है। इसके अंदर से मेरे को काफी खतरनाक स्वॉर्ड हो रहा है, महसूस हो रहा है एंड ये सच में यहाँ पर अप्रिशिएट करने के लायक है एंड ये सच में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के ऊपर है। पता नहीं मैं कब इतना ज्यादा हाई लेवल पर जा पाऊंगा। अब हम देखते हैं जो स्वॉर्ड एम्परर होता है वो अपनी गद्दी पर विराजमान होता है एंड कहता है कि वेल मेरे को तो लगा था कि यहाँ पर जो मेरा पाम एम्परर है वही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्किल है पाम के अंदर, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि उसका जो ग्रैंडसन है वो भी काफी ज्यादा स्किल है पाम्स के अंदर एंड इसी के साथ वो ब्लेड्स को भी काफी अच्छी तरीके से जलाना जानता है। ये तो सच में काफी ज्यादा ही अच्छी बात है, मैं तो तुमसे काफी जेलस हूँ। ये सारी बातें वो अपने एमसी को कह रहा होता है एंड अपने एमसी सोचता है कि इसे कैसे मालूम कि मैं यहाँ पर पाम एंड जो सोड हूँ दोनों को यूज करता हूँ एंड इसी के साथ मैं पाम एम्परर का ग्रैंडसन हूँ। अब सभी लोगों को भी जल जाती है एंड वो लोग अपने एमसी को देख रहे होते हैं कि भाई यहाँ पर जो सोड एम्परर है वो खुद यहाँ पर जो अपना एमसी उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो स्वॉर्ड एम्परर होता है वो काफी गुस्से में कहता है कि मेरी प्रेजेंस के अंदर आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को छुपाने की। अपना एमसी भी समझ जाता है कि स्वॉर्ड एम्परर आखिर किसके बारे में बात कर रहा है एंड वो मारा से कहता है कि यहाँ पर खुद को रिवील करो। अब इस बात को सुन के हम देखते हैं जो मारा होती है वो भी अपने एमसी के पीछे से अपीयर होती है। अपनी मारा को देखकर सब लोग काफी हैरान होते हैं एंड सोच रहे होते हैं कि मैं तो इसकी प्रेजेंस को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाया था। सभी लोग कहते हैं कि मेरे को लगा ही नहीं था कि वेल यहाँ पर एक लड़की भी छुप के रखी है। अब हम देखते हैं स्वॉर्ड एम्परर को जो कि कहता है कि सच में आज तो काफी ज्यादा ही सरप्राइजेस देखने को मिल रहे हैं मेरे को। तुम दोनों यहाँ पर अपनी एज के हिसाब से काफी ज्यादा ही मार्शल आर्ट की जो यहाँ पर ये दुनिया उसके अंदर आगे बढ़ चुके हो। यहाँ पर अपना एमसी कहता है कि आप तो हमें फ्लेटर कर रहे हैं। वहीं पर हम देखते हैं जो स्वॉर्ड एम्परर होता है वो कहता है कि वेल क्या इन चीजों को शुरू
शुरू किया जाए। तो फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें 20 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं जो मतलब स्वॉर्ड एम्परर होता है वो सभी लोगों से बस यही बात कह रहा होता है जो कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। यहाँ पर अनाउंसमेंट होने वाला है कि जो लीडर है वो कौन बनेगा, लेकिन ये लीडर किस तरीके से अनाउंस होगा, किस तरीके से चूज होगा, ये चीज मैं ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ। एंड स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि ये जो मैच है वो कल होने वाला है लीडर को चूज करने के लिए, तो यहाँ पर तुम लोग खुद को यहाँ पर प्रिपेयर कर लो। एंड हम देखते हैं ना कि जो स्वॉर्ड एम्परर होता है वहां से चला जाता है। तो अब हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि महाराज से कहता है कि हाँ चलो हमें अभी जाकर रेस्ट करना चाहिए या फिर थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। हमारा भी इस बात के लिए एग्री करती है। वहीं पर हम देखते हैं जो बाकी लोग होते हैं यहाँ पर अपने एमसी की टीम के, वो कहते हैं कि यहाँ पर देखो तो सही, जितने भी जो लोग हैं वो हमारे अंकल की तरफ काफी ज्यादा वियर्ड तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं। इधर हम देखते हैं जो यूनियन बाइक लिया होता है वो कहता है कि ये शायद इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो स्वॉर्ड एम्परर है उन्होंने खुद तारीफ की अपने एमसी की। अपने एमसी कहता है कि नको रे टेंशन, यहाँ पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अगर ये लोग मेरी तरफ घूर के देखते हैं, अगर इनसे इनको कुछ मिलता है तो मिलने दो, ये तो काफी अच्छी बात है। फिर हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि सोचता है कि वेल इन बेकार की बातों को छोड़ते हैं एंड मेरे को यहाँ पर अपनी एक नई सोर्ड को लेने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आविद से फाइट करते वक्त यहाँ पर जो मेरी सोर्ड है उसको मैंने यहाँ पर खो दिया था। फिर हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि सोंग ये से कहता है कि वेल क्या तुम्हें पता है यहाँ पर किसी ब्लैक स्मिथ के बारे में जो कि मेरे को एक नई सोर्ड फोर्स करके दे सकता है। इस पर सोंग ये कहता है कि हाँ मेरे को अच्छी तरीके से मालूम है, आप बस मेरे को फॉलो कीजिए। अब हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि सोंग ये को फॉलो करता है एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर एक सोर्ड ब्लैक स्मिथ की दुकान में जाता है एंड जो अपना हमसे होता है वो खुद ही यहाँ पर अपनी सोर्ड को क्रिएट करता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो अपनी सोर्ड को देख ही रहा होता है, लेकिन तभी वुडांग अपने एमसी के पास में आ जाता है एंड अपने एमसी से कहता है कि वेल भैया क्या आपने ये वाला जो सोर्ड है उसे यहाँ पर खुद से क्रिएट किया है। अपना एमसी कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ। वुडांग अपने एमसी की तारीफ करता है कि आप तो जो यहाँ पर ब्लैक स्मिथिंग है उसमें भी काफी ज्यादा अच्छे हो चुके हो। अपने एमसी इसके लिए थैंक्स करता है एंड यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि वेल मेरे पास में कुछ है तुम्हें बताने के लिए। वुडांग कहता है कि आखिर ऐसी क्या बात है। तो अपना हमसे कहता है कि ये हमारे फादर के बारे में है। वुडांग इस बात को सुनकर तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं अपना हमसे वुडांग को एकदम धैर्य से डिटेल में सब कुछ बता देता है कि यहाँ पर उसके फादर के साथ में क्या हुआ था वगैरह वगैरह बचपन में, एंड उसके फादर कहाँ से बिलोंग करते हैं ओरिजिनली। तो इन बातों को सुनकर हम देखते हैं वुडांग को जो कि कहता है कि हमारे फादर के साथ में बहुत कुछ हुआ है। अपना हमसे कहता है कि हाँ ये मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाना होगा कि हम यहाँ पर ना इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए कि आगे से हमारी फैमिली के साथ में ऐसा कुछ ना हो, इसलिए एंड मेरे पास में एक लिक्विड है, इससे तुम्हारी जो एनर्जी है वो थोड़ी ज्यादा ही बढ़ जाएगी, तो क्या तुम इसे लेना पसंद करोगे। अब इस पर जो वुडांग होता है इस बात के लिए एग्री करता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो लिक्विड उसे दे देता है। फिर अपना हमसे कहता है कि वैसे मैं तुम्हें एक मार्शल आर्ट भी सिखाने वाला हूँ जो कि वेस्टर्न एज गेट से बिलोंग करती है, और ये जो चीज है वो मेरे को फादर ने सिखाई थी। वुडांग इसके लिए अपने हमसे को थैंक्स बोलता है एंड उनमें सोचता है कि जो मेरा भाई वो सच में काफी ट्रस्टवर्दी है एंड यहाँ पर कोई भी लोग मेरे भाई के बारे में या फिर मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी क्यों ना बोले, लेकिन यहाँ पर जो मेरी फैमिली है वो सबसे प्यारी और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें हैप्पी सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कुछ अजीब से लोग होते हैं जो कि यहाँ पर जो स्टील शॉट बाइक चलान होते हैं उनके गार्ड से यहाँ पर कुछ बातें पूछ रहे होते हैं, जैसे कि क्या तुम्हें यहाँ पर जो हेल्ड एक उसके बारे में पता है कि आखिर वो किसके पास में है। अब ये जो बंदा होता है अजीब सा जो कि स्टील शॉट बाइक चलान के गार्ड से ये सब कुछ पूछ रहा होता है, वो मन में सोचता है कि जो मुन्युंग है जिसके पास में वो दोनों बॉक्सेस थे जिनमें से एक के अंदर हेवनली डेमन एग और दूसरे के अंदर हेवनली डेमन पिल थी, वो यहाँ पर है ना मतलब उसने किसी स्टील शॉट बाइकलान से रिलेट करने वाले बंदे को दिए थे। तो मुझे लगता है कि हमें जो स्टील शॉट बाइकलान से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनसे यहाँ पर पूछताछ करनी चाहिए एंड उनसे यहाँ पर जो हेवलडम एग उसके बारे में इन्फॉर्मेशन को लेना चाहिए। तो हम देखते हैं जो गार्ड होते हैं वो कहते हैं कि आखिर ये कौन से एग के बारे में बात कर रहे हो तुम, मेरे को तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम। अभी शुरू अजीब सा बंदा कहते हैं कि तुम्हारी आंखों को और तुम्हारी वॉइस को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सच में इसके बारे में नहीं मालूम है, और अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं मालूम है तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। इतना अगर हम देखते हैं वो यहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं एंड उन्हें जान से मार देते हैं। मारते हुए बस एक ही बात मन में सोच रहा होता है कि मैं ब्लीडी नाइट सोर्ड घोस्ट है, यहाँ पर तब तक सभी लोगों को मारूंगा जब तक कि यहाँ पर जो मेरे को हेवलडम एग उसके बारे में पता ना चल जाए। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें लेबे मर्चेंट गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं जो सियोन होती है अभी वो बेहोश हो चुकी होती है, अगले पल उसकी आंखें खुलती है और हम देखते हैं उसकी जो आंखें का कलर होता है वो ब्लू हो चुका होता है। फिर वो खड़ी होती है एंड हम देखते हैं वो लेबे मर्चेंट गिल्ड से बाहर निकल जाती है एंड बाहर निकलते वो बस एक ही नाम ले रही होती है हेवलडम कल्ट। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि ह्यूनिंग ब्रांच होती है जस्टिस एलाइज की, एंड हम देखते हैं यहाँ पर ना कुछ लोग अटैक कर चुके होते हैं एंड ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो ब्रांच के लोग होते हैं उनका सामना करने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम लोग कौन हो। यहाँ पर जो अटैकर्स होते हैं उनसे कहते हैं कि हमारे बारे में जानकर तुम लोग क्या ही करोगे जबकि तुम लोग यहाँ पर मरने वाले हो, आज यहाँ पर जो राइटियस पाथ है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जो अटैकर होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर एक अजीब सा सिंबल होता है
अब इस सिंबल को देखकर जो जस्टिस एलाइस के लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये किसी और से नहीं बल्कि जो क्रूएल विंड टेम्पल है उससे यहाँ पर बिलोंग करते हैं। क्रूएल विंड टेम्पल के बारे में अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो आज से 40 साल पहले उन्होंने पूरे के पूरे मुरिम को खून से ढक दिया था। वो इतने ज्यादा खतरनाक थे। वैसे तो यहाँ पर ये जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं उसका नाम सिर्फ और सिर्फ विंड टेम्पल है, लेकिन उसकी क्रूएलनेस के कारण उसे यहाँ पर है ना जो मुरिम के लोग हैं उन्होंने क्रूएल विंड टेम्पल नाम दिया है। तो तुम समझ जाओ कि ये जो क्रूएल विंड टेम्पल के लोग हैं वो कितने ज्यादा खतरनाक है। तो अब यहाँ पर जो क्रूएल विंड टेम्पल के लोग हैं उन्होंने जो डार्क वू सेक्ट है जिसे पर्वत एम्परर यहाँ पर एक तरीके से लीड करता है, जो कि मुरिम की 3 मेजर फोर्सेस में से एक है, उनके साथ में हाथ मिला लिया होता है। एंड ये दोनों एक साथ में मिलकर यहाँ पर जो जस्टिस एलाइस उसे पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। इसलिए उसकी छोटी मोटी ब्रांच के ऊपर सबसे पहले अटैक कर रहे होते हैं। एंड उनमें से ये ह्यूनिंग ब्रांच होती है जिसके ऊपर विंड क्रूएल विंड टेम्पल एंड यहाँ पर जो डार्क वू सेक्ट के लोग हैं उन्होंने मिलकर अटैक किया होता है एंड उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया होता है। वहीं पर हमारा सीन शुरू होता है और हमें नामगुंग ब्रांच का सीन दिखाया जाता है। वो भी यहाँ पर जस्टिस एलाइस की एक ब्रांच होती है। हम देखते हैं जो ह्यूनिंग ब्रांच का एक सर्वाइवर होता है वो वहां पर जाता है एंड गेट को यहाँ पर जोर जोर से बजाने लगता है एंड कहते हैं कि मैं जस्टिस एलाइस का एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, प्लीज मेरे लिए दरवाजा ओपन करो। हम देखते हैं दरवाजा ओपन हो जाता है एंड उसको अंदर लिया जाता है। वो मरने से पहले बस एक ही बात बताता है कि डार्क वू सेक्ट वाले लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है एंड वो लोग हमारी तरफ मतलब इसी ब्रांच की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे हैं, इसलिए तुम लोगों को उसको काउंटर करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। अब इतना कहकर हम देखते हैं वो बंदा वहीं पर अपने मतलब प्राण त्याग जाता है एंड उसकी मौत हो जाती है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं जो खबर होती है वो जस्टिस एलाइस के अंदर काफी जल्दी से पहुंच जाती है एंड हम देखते हैं कि एवेंट जैसी मीटिंग बिठाई जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर जो सोर्ड एम्परर होता है उसे भी उसके अंदर बुलाया जाता है। तो यहाँ पर सोर्ड एम्परर पूछता है कि भाई इतनी मतलब इस चीज का रीजन क्या है कि तुम लोगों ने इतना जल्दी यहाँ पर मेरे को बुलाया। तो यहाँ पर जो सोर्ड एम्परर होता है उसे बता दिया जाता है कि जो डार्क वू सेक्ट है वो लोग यहाँ पर जो क्रूएल विंड टेम्पल है उसके साथ में मिलकर यहाँ पर है ना हमारे ऊपर अटैक करने की सोच रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर हमारी बहुत सारी जो ब्रांचेज है उनको अपना टारगेट बना भी लिया है। अब यहाँ पर जो सोर्ड एम्परर होता है वो भी इस बात को जैसे सुनता है कि क्रूएल विंड टेम्पल को वो लोग यूज कर रहे हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि अच्छा तो वो लोग वापिस से आ चुके हैं। एंड फिर हम सोर्ड एम्परर को देखते हैं जो कि कहता है कि वेल अगर ऐसी बात है तो मेरे को नहीं लगता कि ये टाइम पूरी तरीके से परफेक्ट है टायरेनिकल मार्शल इसके साथ में स्पारिंग मैच करने के लिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे जितने भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हैं उन्हें यहाँ पर गैदर करना चाहिए जस्टिस एलाइस के मेन हॉल के अंदर एंड यहाँ पर हमें उनको तैयार करना चाहिए एंड उन्हें बताना चाहिए कि हमारे ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाली है। अब हम इस बात को सुनकर अब ये जो बात होती है उसको सुनकर ये जो बंदा होता है जो कि मैंने बताया था काफी शांत रहने वाला है लेकिन है काफी खतरनाक गॉडली यूनिटी, तो मन में सोच रहा होता है कि सच में जो सोर्ड एम्परर है वो सोर्ड एम्परर कहलाने के लायक है क्योंकि उनके जो विचार वो मेरे जैसे एंड काफी ज्यादा ही सटीक है। फिर हम सोर्ड एम्परर को देखते हैं जो कि अपने एमसी के बारे में कहता है कि स्पेशली उसे एरेना के अंदर जरूर से लेकर आना। वहीं पर हमारा सीन शूट होता है एंड हम देखते हैं अपने एमसी के पास में एंड उड़ान के पास में खबर पहुंच चुकी होती है कि भाई उन्हें एरेना के अंदर बुलाया जा रहा है। अपना एमसी समझ जाता है कि भाई यहाँ पर कुछ ना तो कुछ गड़बड़ है। तो फिर हम देखते हैं जो होल होता है जो एरेना होता है उसके अंदर वो गोल्डन यूनिटी वाला एल्डर आता है एंड सभी लोग इसे कहते हैं कि जो सोर्ड एम्परर वो जल्दी आने वाले हैं इसलिए उनका वेट करो। तो अपना एमसी वुडांग से कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, मेरे को तो यहाँ पर जो मामला बहुत ही ज्यादा गड़बड़ लग रहा है। अब हम देखते हैं जो विंड स्क्वाड का लीडर होता है हाइजन वो अपने एमसी को देख लेता है एंड कहता है कि हे मुमसोंग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अपना एमसी कहता है कि भाई तू कौन है। अभी शुरू कहते हैं कि क्या बास्टर्ड तू मेरे को यहाँ पर भूल चुका है। अपने एमसी को याद आता है कि भाई इसकी अपने एमसी ने मतलब खुद ने यहाँ पर धुलाई की थी। अपना एमसी कहता है कि अरे यार तू तो वही है ना जिसको मैंने बस एक ही यहाँ पर पाम स्ट्राइक मारा था और तू बेहोश हो गया था। अब इस पर ये बंदा काफी गुस्सा होने लगता है अपने एमसी से कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, लेकिन अपना एमसी से इग्नोर करता है एंड कहते हैं कि देखो सोर्ड एम्परर आ चुके हैं। अब हम देखते हैं सोर्ड एम्परर को जो कि सभी लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर जितने भी जो वॉरियर के लीडर्स हैं वो आ चुके हैं एंड वो बताता है कि यहाँ पर जो सिचुएशन वो काफी ज्यादा अर्जेंट है, इसलिए मैं जो बाकी की डिटेल्स है तो मैं बाद में बताऊंगा। अभी के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है बस तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेने के लिए। अब सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर सोर्ड एम्परर उनका कैसा टेस्ट लेगा। फिर हम देखते हैं सोर्ड एम्परर को जो कि अपनी की से बहुत सारे जो वेपन्स होते हैं उनको यहाँ पर ना रेडी करते हैं यानी उनका फॉर्म तैयार करते हैं। अब इससे सभी लोग हैरान होते हैं कहते हैं कि नो वे, इसने यहाँ पर ना बिना किसी सोर्ड को निकाले अपनी की से बहुत सारे एनर्जी वेपन को फॉर्म कर लिया है। ये जितने भी जो वेपन्स है वो सारे के सारा ओरा से यहाँ पर फॉर्म हुए हैं। अपना हमसे भी सोचता है कि वाओ अमेजिंग, इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो भी एक सोर्ड की तरह ही है एंड यहाँ पर मतलब ये अपने हाथों को जब इस तरीके से ओपन कर रहा है तो सच में ये एक सोर्ड की तरह ही लग रहा है। वहीं हम उस सोर्ड एम्परर को देखते हैं जो कि जितने भी एनर्जी वेपन्स होते हैं उनसे यहाँ पर हम देखते हैं अपने एमसी एंड उसके पास में जितने भी जो लोग खड़े होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब इस चीज को देखकर सब लोग काफी हैरान होते हैं, कहते हैं कि नो वे, हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं सोर्ड एम्परर। हम देखते हैं जो वुडांग होता है वो अपनी सोर्ड को अनलिस्ट करने का कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पाता। इधर हम देखते हैं अपने एमसी के पास में भी वो एनर्जी अटैक्स बढ़ रहे होते हैं एंड यहाँ पर अपना एमसी तो थोड़ा हैरान होता है लेकिन फिर भी वो सोचता है कि अगर मैंने इन अटैक को ब्लॉक नहीं किया तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। यही सोचते हैं हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है अपनी सोर्ड को तो अनलिस्ट करता ही करता है एंड
इसी के साथ वो गोल्डन माउंटेन स्टील वॉल को भी फॉर्म कर लेता है एंड उस अटैक को पूरी तरीके से डॉज कर लेता है। अब हम देखते हैं जो सोड एम्परर होता है उसका ध्यान भी अपने एमसी की तरफ जाता है। वहीं पर हम देखते हैं जितने भी जो एनर्जी वेपन होते हैं वो सभी के पास में जाकर रुक जाते हैं, यानी उनके लगते नहीं है। वुडांग भी इस बात से काफी हैरान होते हैं एंड हम देखते हैं जो बाकी के लोग होते हैं वो भी इस बात से इतनी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो भी अपने जो स्टील वॉल टेक्निक होता है उससे वापस से एक तरीके से बंद कर देता है, यानी वॉल से बाहर आ जाता है एंड उनमें सोच रहा होता है कि वो जो वेपन्स है वो यहाँ पर हमारे पास में लगे उससे पहले पूरी तरीके से गायब हो गए हवा के अंदर। वहीं हम सोड एम्परर को देखते हैं जो कि अपने एमसी की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुमने मेरा जो अटैक है उससे काउंटर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सोड को बाहर नहीं निकाला, बल्कि तुमने यहाँ पर एक शील्ड को भी क्रिएट कर लिया, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो अब हम देखते हैं हमने एमसी की इतनी ज्यादा तारीफ को सुनकर सबकी काफी ज्यादा जलने लगती है, सब लोग अपने एमसी की तरफ ही देखने लगते हैं। इधर हम देखते हैं हमने एमसी को जो कि सोड एम्परर से कहता है कि आपके अटैक इतने में ज्यादा फास्ट नहीं थे कि मैं अपनी सोड को निकाल कर खुद को बचाने की कोशिश तक ना कर सकूं। अब हम वुडोंग को भी देखते हैं जो कि अपने एमसी को देखकर सोच रहा होता है कि ये है मेरा भाई, ये सच में एक है तबाही, मतलब यार मैंने राइमिंग कर दिया। तो हम देखते हैं जो बाकी के लोग होते हैं भाई उनकी तो मतलब अलग ही चल रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि ये जो वुमन सॉन्ग वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। एंड ये जो लाल बालों वाला बंदा होता है वो भी यही सोच रहा होता है कि जब मैंने पहले इससे फाइट किया था ये तो उसके कंपेयर में भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। वहीं पर ये जो दोनों बंदे होते हैं, एक माउंट हुआ सेक्ट वाला बंदा एंड एक ये दूसरा बंदा, इनका तो तुम पूछो ही मत भाई, इनकी तो पूरी तरीके से जल के राख हो जाती है। एंड वो अपने एमसी के बारे में सोचते हैं कि आखिर इतना जल्दी उसने यहाँ पर जो सोर्ड है उसे निकालकर एक तरीके से शील्ड को कैसे क्रिएट कर लिया, आखिर ये जो वुमन सॉन्ग वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और अपने एमसी का ये गांव वाला बंदा भी ये सोचता है कि ये इडियट, क्या यहाँ पर जितने भी जो रूमर्स थे वो सही हैं भाई, अब तो यहाँ पर यकीन कर ले क्योंकि ये दूसरा बार है जब तू यही सवाल अपने आप से कर रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो अपना एमसी है वो उनके लेवल का नहीं बल्कि उनसे भी हाई लेवल का बंदा है। अब हम फिर हम सोड एम्परर को देखते हैं जो कि सभी लोगों से कहता है कि इस टेस्ट से एक बात तो यहाँ पर तय हो चुकी है जो कि तुम सभी लोगों को एक्सेप्ट करनी होगी, जो वुमन सॉन्ग है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है, इसलिए लीडर को चूज करने के लिए किसी को भी फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो राइटियस मार्शल हीरो ब्रिगेड है उसका लीडर कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर वुमन सॉन्ग ही होने वाला है। अब इस बात को सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं एंड यहाँ पर जो मतलब वुडोंग आता है वो अपने एमसी को इसके लिए कांग्रेचुलेट करता है। अपना एमसी कहता है कि क्या मैं यहाँ पर लीडर बन चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई स्पारिंग मैच तो हुआ ही नहीं। अब हम सोड एम्परर को देखते हैं जो कि कहते हैं कि वेल हमारे पास में अभी इतना टाइम नहीं है कि हम स्पारिंग मैच को करें, एंड वैसे भी यहाँ पर हम लोग थोड़े समय बाद में जो टायरेनिक मार्शल स्कूल है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर फाइट करेंगे, अभी के लिए हमें कोई दूसरे काम पर यहाँ पर ध्यान देना। फिर हम देखते हैं जो सोड एम्परर होता है वो ये कहते हैं आगे जाने लगता है कि जो एट आई गोडली यूनिटी एल्डर है वो तुम्हें बाकी की चीजें एक्सप्लेन कर देगा एंड वो अपने हमसे कहता है कि मुझे फॉलो करे, तो अपना हमसे भी कहता है कि ठीक है। अब हम देखते हैं अपना हमसे एंड जो मारा होती है वो यहाँ पर जो मतलब सोड एम्परर होते हैं उसे फॉलो करने लगते हैं। सोड एम्परर कहते हैं कि मैं तुम दोनों की जितनी स्पीड रखूंगा इसलिए तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे को अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हो। तो हम देखते हैं अपना हमसे भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो सोड एम्परर के यहाँ पर जो मतलब उड़ने वाला इंस्टांस होता है उसे देख रहा होता है एंड मन में सोच रहा होता है कि वेल इनका जो उड़ने का स्टाइल है वो सच में काफी गजब है। अब उनके जाने के बाद में हम देखते हैं कुछ लोग यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं, कुछ लोगों की हिम्मत डाउन हो जाती है। यहाँ पर अपने एमसी का जो भाई होता है उसकी तो भाई हिम्मत ही बढ़ जाती है एंड यहाँ पर जो सॉन्ग ही होता है वो भी काफी ज्यादा खुश होता है। सभी लोग बस एक ही बात सोच रहे होते हैं कि जो सॉन्ग वुमन वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, एंड अभी तो यहाँ पर जो सोड एम्परर है वो भी उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके हैं। यहाँ पर हम वुडोंग का देखते हैं जो कि अपने एमसी के बारे में सोचता है कि आखिर वो मेरे भाई को कहाँ पर लेकर गए हैं। यहाँ पर हम फिर हमारा सीन शॉट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो जो सोड एम्परर होता है उनके जो फ्लाइंग स्टांस होता है उनको देखकर यहाँ पर कुछ सीखने की कोशिश कर रहा होता है एंड उसे अपने ग्रैंडपा के बारे में भी याद आता है कि वेल वो यहाँ पर इतना जल्दी तो जो ग्रैंडपा है उनके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता, लेकिन धीरे धीरे अगर वो ऐसे प्रैक्टिस करता रहा तो एक टाइम आएगा जब वो अपने ग्रैंडपा जितना ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या फिर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वहीं पर हमारा सीन शॉट होता है और हमें टायरेनिकल मार्शल स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो सोड एम्परर होता है वो अपने एमसी एंड मारा को लेकर वहीं पर आ चुका होता है। तो अपना एमसी सोचता है कि ये तो टायरेनिकल मार्शल स्कूल है जिसके साथ में जस्टिस लाइस का लफड़ा चल रहा है, तो आखिर जो सोड एम्परर है वो सीधा यहाँ पर क्यों आ चुके हैं, क्या यहाँ पर वो लोग जो सोड एम्परर उसके ऊपर अटैक नहीं कर देंगे। अब हम देखते हैं जो गार्ड होते हैं वो सोड एम्परर को गेट पर ही रोक देते हैं एंड उससे उसके बारे में पूछते हैं। तो जो सोड एम्परर होता है वो कहता है कि वेल मैं अपने किसी पुराने दोस्त से मिलने आया हूँ, तुम एक काम करो जो यूहोगु है उसे यहाँ पर मेरे पास में भेज दो। अब यहाँ पर जो यूहोगु होता है वो कोई और नहीं बल्कि टायरेनिकल मार्शल स्कूल का एक तरीके से लीडर होता है। तो गार्ड कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम हमारे लीडर का यहाँ पर सीधा नाम ले रहे हो, तुम पागल हो चुके हो। अपना हमसे कहता है कि पागल तो तुम हो चुके हो, क्या तुम्हें पता है कि ये कौन है। लेकिन हम देखते हैं सोड एम्परर को जो कि अपनी अंगुली का यूज करता है एंड उन दोनों को पकड़ के यहाँ पर हवा के अंदर वापिस मतलब जो पैलेस होता है उसके अंदर ही फेंक देता है। अब हम देखते हैं जैसे वो उस पैलेस के अंदर उन लोगों को फेंकता है, थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं वहां से काफी हट्टा कट्टा बंदा बाहर निकलता है। कहते हैं कि कौन बास्टर्ड है जिसकी इतनी हिम्मत जो मेरे आदमियों से पंगा ले रहा है। हम देखते हैं वो लैंडिंग मारता है एंड इसे देखकर अपना हमसे सोचता है कि भाई इसका जो बॉडी है वो तो काफी ज्यादा ह्यूज है, आखिर ये है कौन। अब हम देखते हैं जो बंदा होता है वो सोड एम्परर के सामने आकर गुर्राने लगता है। सोड एम्परर
कह रहा होता है कि वेल तुम इस तरीके से एक्ट करोगे ना तो तुम बच्चों को डरा दोगे। हम देखते हैं जो बंदा होता है वो स्वॉर्ड एम्परर से कहता है कि तुमसे मिले हुए काफी वक्त हो चुका है। नरेशन वॉइसेस के बारे में बताती है कि ये टायरेनिकल मार्शल स्कूल का लीडर है टायरेंट एम्परर। अपना नाम से भी समझ जाता है कि भाई ये टायरेंट एम्परर है एंड ये भी एक अल्टीमेट लेवल का एक्सपर्ट है, एकदम स्वॉर्ड एम्परर की तरह। अब हम स्वॉर्ड एम्परर को देखते हैं जो कि उसका नाम लेता है एंड उसे कहता है कि वेल मैं यहाँ पर पर्सनली आया हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो क्या तुम मेरे पर टायरेंट एम्परर कहता है कि अगर तुम यहाँ पर पर्सनली आए हो इसका मतलब यहाँ पर सच में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी, तो बताओ आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं कि वैसे क्या तुम्हें नहीं पता है कि आखिर मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टायरेनिकल मार्शल स्कूल है उसका जो इन्फॉर्मेशन गेदर करने का जो एक तरीके से फैक्शन है वो इतना ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है जैसा कि वो पहले वर्क किया करता था। अभी से टायरेंट एम्परर को काफी गुस्सा आता है एंड वो कहता है कि तुम पास्ट की बातें मेरे को क्यों याद दिला रहे हो, क्या तुम यहाँ पर जो पास्ट की बातें उसे याद दिला के मेरे साथ में कोई फाइट करना चाहते हो। यहाँ पर अपने हमसे सोचता है कि जो मामला वो काफी इंटेंस है और कभी भी फाइट छिड़ सकती है। ये दोनों देखने से दोस्त की तरह लग रहे हैं लेकिन मैं कैसे भूल गया कि ये जस्टिस एलाइंस एंड यहाँ पर जो ना टायरेनिकल मार्शल स्कूल से बिलोंग करते हैं। जस्टिस एलाइंस राइटियसनेस को यहाँ पर मतलब सिंबलाइज करती है, रिप्रेजेंट करती है एंड जो टायरेनिकल स्कूल है वो एक तरीके से इविल फोर्सेस को सिंबलाइज यानी रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों एक दूसरे के नेचुरल एनिमी है, तो मैं आखिर कैसे सोच सकता हूँ कि ये दोनों यहाँ पर दोस्त हैं। मुझे यहाँ पर है ना मतलब ऑन गार्ड रहना होगा कि कभी भी यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट छिड़ सकती है एंड यहाँ पर जो मारा एंड जो मेरे को इससे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। एंड तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने हमसे वो ये सारी बातें सोच ही रहा होता है लेकिन तभी दीवार के ऊपर गुराक आ जाता है एंड अपने हमसे से कहते हैं कि ब्रदर संग कैसे हो, बहुत ही ज्यादा समय हो चुका है आपसे मिले हुए। अपने हमसे कहते हैं कि गुराक यार सच में काफी ज्यादा समय हो चुका है तुमसे मिले हुए, क्या यहाँ पर जितनी भी जो चीजें वो सही से जा रही है तुम्हारी। अब यहाँ पर जो गुराक होता है वो अपने हमसे कहते हैं कि हाँ तुम्हारी कृपा से उसने मेरे हाउस को ज्वाइन कर लिया है। अपने हमसे कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने तुम्हें अपोज किया होगा नहीं। अब हम देखते हैं यहाँ पर ना मतलब जो स्वॉर्ड एम्परर होता है वो बाद में बोलने लगता है, इसलिए अपना हमसे जो गुराक होते हैं वो एक तरीके से बातचीत करना बंद कर देते हैं। हम देखते हैं स्वॉर्ड एम्परर को जो कि कह रहा होता है कि वेल अभी टाइम आ चुका है कि यहाँ पर है ना मैं तुम्हें ये चीज को बता दूं, जो यहाँ पर क्रूअल विंड टेंपल है वो वापस से यहाँ पर है ना दिखाई दिए हैं जियांग्यू के अंदर एंड इसी के साथ में उन्होंने जो डार्क वू सेक्ट है उनके साथ में अलायंस को फॉर्म कर लिया है एंड वो लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब डार्क वू सेक्ट के बारे में अपने हमसे ने सुना होता है तो वो ये सोचता है कि क्या डार्क वू सेक्ट ने किसी के साथ में अलायंस फॉर्म कर लिया है एंड वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हम टायरेंट एम्परर को देखते हैं जो कि कहता है कि क्या वो विंड टेंपल वाले लोग वापस से अपीयर हुए हैं, उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड वो कहते हैं कि वैसे तुम मेरे को ये बताओ कि आखिर तुम मेरे पास में क्यों आए हो, आई मीन मतलब क्या तुम ये चाहते हो कि हम लोग यहाँ पर है ना जस्टिस एलायंस की मदद करें, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों करेंगे। अब इस पर स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि अच्छी तरीके से तुम्हें मालूम है कि अगर वो लोग यहाँ पर अलायंस को फॉर्म करके हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम लोग उन लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे और एक बार अगर हम लोग हार जाते हैं तो उसके बाद में तो वो सारे लोग तुम्हारे ऊपर ही अटैक करेंगे ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब टायरेंट एम्परर होता है वो कहता है कि वेल अगर वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे भी तो अभी हमारे पास में एक एडवांटेज है, वो जब तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे एंड तुम्हें खत्म कर देंगे तो इनसे उनकी जो फोर्सेज है वो भी कम हो जाएगी और उनकी पावर भी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। तो इसी चीज का फायदा उठाकर हम लोग उनके ऊपर अटैक कर देंगे और उन लोगों को खत्म कर देंगे। अपना हमसे सोच रहा होता है कि क्या बात है भाई, टायरेंट एम्परर को भी ऐसा लिचड़ तरीका अपनाना पड़ रहा है किसी भी फोर्सेस को खत्म करने का। एंड यहाँ पर मतलब स्वॉर्ड एम्परर का कहना है कि जो विंड एम्परर आई मीन जो विंड टेंपल है एंड जो डार्क वूड सेक्ट की कंबाइंड फोर्सेज है उन्हें भी खत्म कर सकती है। आखिर जो विंड टेंपल है वो है क्या और यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल है क्या कि इससे यहाँ पर जितने भी जो एम्परर है वो भी श्योर नहीं है कि वो इन्हें हरा सकते हैं या फिर नहीं हरा सकते हैं। तो विंड टेंपल के बारे में मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता के रखा है लेकिन वो पूरी तरीके से इनफ नहीं है कि भाई इससे हमें पता चल जाए कि जो विंड टेंपल है वो एग्जैक्टली है क्या। हाँ 40 साल पहले उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिससे पूरा मुरी में एक तरीके से खून के अंदर डग गया था, लेकिन आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया था एंड वो किस फोर्सेज से बिलोंग करते हैं वगैरह वगैरह इस डिटेल के बारे में मेरे को पता नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हम लोगों को अच्छी तरीके से मालूम पड़ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो स्वॉर्ड एम्परर होता है वो यहाँ पर टायरेनिकल एम्परर से कह रहा होता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि वो लोग कितना ज्यादा यहाँ पर क्रूएल है एंड मैं चाहता हूँ कि वेल तुम हमारी मदद करो उनसे यहाँ पर निपटने के लिए एंड अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा सोना चांदी पैसा वगैरह दूंगा। अब इन बातों को सुनकर टायरेनिकल एम्परर आई मीन जो टायरेंट एम्परर होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे पैसा दोगे, चलो ठीक है मैं तुम्हारी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पर स्वॉर्ड एम्परर हमें बताता है कि जो टायरेंट एम्परर है वो शुरू से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला था, लेकिन बस उसे बदले में थोड़े बहुत एक्स्ट्रा गिफ्ट चाहिए थे जैसे कि पैसा। जैसे मैंने ये ऑफर दिया ये मान गया। ये बंदा दिखने में एक भालू जैसा है क्योंकि इसका शरीर ऐसा है, लेकिन ये असल में एक लोमड़ी जितना ही यहाँ पर चालाक है। फिर हम देखते हैं टायरेंट एम्परर को जो कि कहता है कि जो टायरेनिकल मार्शल स्कूल है वो यहाँ पर एक तरीके से जो जस्टिस एलायंस है उसकी मदद करेगा जो यहाँ पर क्रूएल विंड टेंपल है उसके अगेंस्ट में फाइट करने में एंड हम लोग इस बार जो क्रूएल विंड टेंपल के लोग हैं उनको पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर देंगे। स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है, तुम भी काफी ज्यादा बिजी हो और मैं भी काफी ज्यादा बिजी होने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। तो इस पर टायरेंट एम्परर कहते हैं कि वेल
तुम यहाँ पर इस बच्चे के साथ में आए हो, तो मेरे को ये तो बताओ कि आखिर ये बच्चा कौन है। इस पर स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं कि अच्छा, तो तुम अपनी क्यूरियोसिटी को यहाँ पर है ना मतलब ज्यादा देर तक होल्ड बैक नहीं कर पाए। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जो पाम एम्परर है उसका ग्रैंडसन है। अब पाम एम्परर का नाम सुनते ही हम देखते हैं जो टायरेंट एम्परर होता है वो कहता है कि डैम, ये बंदा थोड़ा बहुत टैलेंटेड दिखाई दे रहा था एंड मैं इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा था एंड सोच रहा था कि मैं इसे अपना जो फैक्शन है उसे ज्वाइन करा दूंगा, लेकिन इसे पूरी दुनिया के अंदर किसी और का नहीं बल्कि उस एनोइंग बास्टर्ड का यहाँ पर मतलब ग्रैंडसन होना था क्या। एंड वो यहाँ पर मन में सोच रहा होता है टायरेंट एम्परर की यहाँ पर जो अपने अमसी का ग्रैंडपा यानी जो पाम एम्परर है उसे कह रहा है कि टायरेंट एम्परर तुम्हारा जो डिसेंडेंट उन्हें देखो और मेरे ग्रैंडसन को देखो, दोनों को कंपेयर करो, तुम्हारा बाप मैं ही लगूंगा। आई मीन मेरा जो ग्रैंडसन है वो तुम्हारे वाले डिसेंडेंट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब हम देखते हैं टायरेंट एम्परर को जो कि गुस्से में सोच रहा होता है कि वेल अगर मैंने इस बच्चे को अभी खत्म नहीं किया तो पक्का से जो पाम एम्परर है वो मेरे बहुत ही ज्यादा मजे लेने वाला है एंड मेरे को मोक करने वाला है। अगर मैं इस बच्चे को यहीं पर खत्म कर देता हूं तो फिर वो मेरे को बिल्कुल भी मोक नहीं कर पाएगा। ये सोचते हुए टायरेंट एम्परर काफी ज्यादा यहाँ पर है ना मतलब गुस्से से अपने हमसी को देखे जा रहा होता है। अपने हमसी भी सोच रहा होता है कि हे भगवान, इतना ज्यादा विशेष हो रहा है मेरे को महसूस हो रहा है वो भी टायरेंट एम्परर की बॉडी से, आखिर ये करना क्या चाहता है। फिर हम देखते हैं मारा वहां पर आ जाती है एंड अपने हमसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। अब मारा को देखकर टायरेंट एम्परर यहाँ पर जो अपना किलिंग इंटेंट होता है उसे रिलीज करना बंद कर देता है एंड मारा को देखकर कहता है कि इसकी जो मूवमेंट है वो भी यहाँ पर मतलब बुरे नहीं है, इसके अंदर से मेरे को जो डेथ गोड है उसका फ्रेगमेंट महसूस हो रहा है। अब डेथ गोड का नाम सुनते ही मारा भी काफी हैरान होती है, मानो उसके बारे में वो कुछ जानती हो। हम स्वॉर्ड एम्परर को देखते हैं जो कि कहता है कि अच्छा, तो तुमने भी इस चीज को नोटिस किया। टायरेंट एम्परर कहता है कि यहाँ पर जिसकी डेथ गोड की मैं बात कर रहा हूँ वो पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड का एक तरीके से इनमी था और इस लड़की ने उसी का यहाँ पर जो मार्शल आर्ट है उसे इनहेरिट करके रखा है, फिर भी तुमने इसे जिंदा छोड़ के रखा है, इस बात से मैं काफी शौक हूँ। स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि आज से 600 साल पहले डेथ कोड एग्जिस्ट करता था, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक किलर और मर्डरर था, दोनों एक ही बात है। एंड स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि वेल अगर उसकी मार्शल आर्ट को कोई इनहेरिट करता है तो उससे मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मार्शल आर्ट कभी भी इविल नहीं होती, इविल लोग होते हैं। टायरेंट एम्परर कहता है कि नहीं, मार्शल आर्ट भी बहुत सारी इविल होती हैं, जैसे कि डेमनिक मार्शल आर्ट, जिनको यहाँ पर अगर कोई प्रैक्टिस करे तो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो काफी ज्यादा चेंज हो जाती है एंड इवन उन लोगों की कभी भी यहाँ पर है ना जान भी चली जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्वॉर्ड एम्परर की इतनी ज्यादा लॉजिकल बातों को सुनकर जो टायरेंट एम्परर होता है उसके पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर अपने हमसे भी यही सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा ही लगता था कि यहाँ पर जो हमारा वो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा क्यों है, आज मुझे यहाँ पर पता चल चुका है, इसने यहाँ पर ना डेथ कोड की जो मार्शल आर्ट उसे इनहेरिट करके रखा, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल किलर हुआ करता था। फिर हम देखते हैं टायरेंट एम्परर को जो कि मारा के सामने जाता है एंड कह रहा होता है कि वेल तुम यहाँ पर है ना ज्यादा इविल लगती हो, आई मीन ज्यादा इविल फोर्सेस से बिलोंग करती हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे जो स्कूल है उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं यहाँ पर है ना तुम्हें एक एल्डर की पोजीशन दे दूंगा। अब गुराक भी इस बात से काफी हैरान होता है, क्योंकि जो टायरेंट एम्परर है वो किसी को भी इतना आसानी से इतना बड़ा यानी एल्डर का पोजीशन तो ऑफर नहीं करता। एंड अब गुराक यहाँ पर जो मारा होता है उसके बारे में काफी क्यूरियस होता है कि आखिर ये लड़की कौन है जिसे यहाँ पर ये इतना बड़ा पोजीशन दे रहा है। यहाँ पर अपना हमसे भी काफी हैरान होता है एंड मारा से कहता है कि वेल अगर तुम चाहती हो तो तुम, लेकिन हम देखते हैं मारा को जो कि कहती है कि तुम एक बोर हो एंड मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगी, मैं वुमन के साथ में जाऊंगी। इससे अपना हमसे काफी हैरान होता है और टायरेंट एम्परर जोर जोर से हंसने लगता है एंड कहता है कि तुम मेरे जैसे टायरेंट एम्परर से इस तरीके से बात कर रही हो, मुझे ये चीज काफी ज्यादा पसंद आई। हम स्वॉर्ड एम्परर को देखते हैं जो कि कहता है कि वेल अब जबकि तुम्हारी ये फालतू की बकवास हो चुकी है तो क्या हम लोग यहाँ से जाएं। इतना कहकर हम देखते हैं वहां से जाने लगता है एंड अपने हमसी और मारा से भी आने के लिए कहता है। हम देखते हैं अपने हमसी एंड जो मारा होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ में यहाँ पर जो स्वॉर्ड एम्परर होता है उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं जो टायरेंट एम्परर होता है वो मारा का नाम लेने लगता है एंड कहता है कि वेल ये यहाँ पर जो पाम एम्परर का ग्रैंडसन है वो इसके लिए अच्छा यहाँ पर एक तरीके से जोड़ीदार नहीं है, यानी इसका कहने का मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो अपना हमसी है वो मारा के लिए फिटेस्ट नहीं है। पता नहीं ये बंदा अपने आप को क्या समझता है जो कि अपने हमसी एंड मारा के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। अब हम देखते हैं जो स्वॉर्ड एम्परर होता है वो अपने हमसी से पूछता है कि वैसे क्या हुआ, क्या तुमने आज कुछ नया सीखा। अपने हमसी कहता है कि हाँ मैंने आज बहुत कुछ सीखा, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, आपको इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स है। अब हम देखते हैं स्वॉर्ड एम्परर को जो कि मन में सोचता है कि वैसे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ टायरेंट एम्परर से तुम्हें मिलाया है, लेकिन एक अल्टीमेट एक्सपर्ट से यहाँ पर अगर तुम उसे अपने सामने से देखते हो तो इससे भी तुम बहुत सारी चीजों को सीख सकते हो एंड ये जो चीज है वो तुम्हारी जो मार्शल आर्ट की जर्नी है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा काम आएगी। फिर हम देखते हैं उसने एक लेटर लिखा होता है एंड यहाँ पर वो अपने हमसे से कहते हैं कि एक काम करना, इसे यहाँ पर है ना 8 आइज गोडली यूनिटी है उसे यहाँ पर डिलीवर कर देना। अपने हमसे कहते हैं कि ठीक है समझ गया। स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं कि मुझे कोई जरूरी काम है तो मैं वहां पर जा रहा हूँ। इतना कहकर हम देखते हैं वो काफी स्पीड से वहां से निकल जाता है।
अपने हमसे उसकी स्पीड को देख के काफी हैरान होता है, सोचता है कि भाई हम तो उसके लेवल के बिल्कुल भी पास में नहीं है। फिर अपने हमसे मारा से कहता है कि चलो हमें भी जाना होगा। एंड यहाँ पर अपना हमसे मारा से पूछता है कि वैसे अगर तुम उसका यहाँ पर एल्डर बन जाती तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होता, तुम्हें उस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहिए था। तो मारा कहती है कि नहीं, मैं उसके जैसे बंदे के साथ में रहना नहीं चाहती हूँ। फिर वो थोड़े मतलब गहरे से एक्सप्रेशन के साथ में अपने हमसे से पूछती है कि वेल कि यहाँ पर जो वुमन है वो मुझे अपने से दूर करना चाहता है। अपने हमसे कहता है कि अरे नहीं यार, मैं तो बस तुम्हारे लिए कह रहा था कि अगर तुम ऐसा करती तो ये चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी रहती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो मारा होती है वो अपने हमसे कहती है कि नहीं, वुमन के लिए आई मीन जो मारा है उसके लिए सबसे अच्छा वुमन ही है। एंड यहाँ पर जो मारा है वो वुमन के साथ में ही रहना चाहती है। इससे अपना हमसे काफी हैरान होता है और हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, मेरे लिए भी सबसे ज्यादा अच्छी मारा ही है। अब इससे जो मारा होती है वो सच में काफी ब्लश करने लगती है एंड कहती है क्या सच में? अपने हमसे कहते हैं कि हाँ सच में, चलो हमें यहाँ पर है ना चलना होगा क्योंकि हमें काफी ज्यादा लेट हो रही है। तो फाइनली हम देखते हैं अपना हमसे एटाइस गोडली यूनिट के पास में पहुंच जाता है एंड उसे वो डिलीवर कर देता है मैसेज। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो एटाइस गोडली यूनिट होता है वो सभी को ऑर्डर दे रहा होता है कि क्या क्या करना है। एंड उसे लेटर के थ्रू ये भी पता चल चुका होता है कि जो टायरेनिकल मार्शल स्कूल है वो भी यहाँ पर ना जस्टिस एलाइस का साथ देने वाली है। तो यहाँ पर इसकी जो हिम्मत होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है एंड वो सोचता है कि इस बार हम लोग है ना यहाँ पर जो इविल फोर्सेज उनसे आसानी से यहाँ पर जीत जाएंगे। फिर हम देखते हैं वो सभी लोगों को यहाँ पर एक तरीके से ऑर्डर देने लगता है कि किसको क्या क्या करना है और किसको क्या क्या नहीं करना है। फिर हम देखते हैं एक बंदा विंड स्कोड का बेस लेकर आता है। अब हम देखते हैं एटाई गोडली यूनिटी को, जो कि ये जो बेस होता है वो उसे अपने हमसी को देने के लिए कहता है एंड अपने हमसे से कहता है कि इस बेस को थोड़ी देर के लिए पकड़े रखो। अपने हमसी भी इस बात के लिए मान जाता है एंड उस बेस को पकड़ लेता है। फिर एटाई गोडली यूनिटी अपने हमसे से कहता है कि कांग्रेचुलेशन, अब तुम यहाँ पर जो विंड सोड स्कोड है उसके लीडर बन चुके हो। इससे अपना हमसी काफी हैरान होता है एंड सोचता है कि क्या मैं लीडर बन चुका हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हम एटाइस गोडली यूनिटी को देखते हैं जो कि अपने हमसे से कहता है कि वेल तुम्हें यहाँ पर है ना जो नामगुंग ब्रांच है उसके ऊपर मतलब वहां पर भेजा जाएगा। यहाँ पर जो विंड सोड स्क्वाड है उसके साथ में तुम उसके लीडर होगे एंड उन्हें यहाँ पर लीड करोगे। अपना हमसे सोच रहा होता है कि इसने इंटेंसली मेरे को चूज किया क्योंकि इसे पता था कि मैं यहाँ पर इसको रिफ्यूज नहीं कर पाऊंगा। फिर हम देखते हैं एटाइस गोडली यूनिटी को जो कि सभी से कहता है कि यहाँ पर जो नामग्यूंग है हमें उसे मतलब बहुत ही ज्यादा यहाँ पर उसका जो डिफेंस है उसे बढ़ाना होगा क्योंकि वो लोग जल्दी वहां पर पहुंचने वाले हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद से सब लोग एग्री करते हैं एंड कहते हैं कि वेल एक बार यहाँ पर जो नामगुंग का ये जो डिफेंस है वो टूट जाता है तो उसके बाद में यहाँ पर वो जो फोर्सेज है वो जो स्टील सोड बाइक क्लान है वहां पर भी पहुंच जाएगी। अपने हमसे कहता है कि क्या स्टील सोड बाइक क्लान, इसका मतलब जो स्टील सोड बाइक क्लान है वो डेंजर के अंदर है, मुझे वहां पर जाना होगा, इन लोगों को बचाना होगा। इस पर जो एटाइस गोडली यूनिटी होता है वो कहता है कि तुमको थोड़ा धीरज रखना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि अगर उन्हें स्टील सोड बाइक क्लान के पास में पहुंचना है, अगर उसके ऊपर अटैक करना है तो इसके लिए उन्हें सबसे पहले जो नामगुंग ब्रांच है उसके ऊपर अटैक करना होगा एंड मैं तुम्हें वहीं पर भेज रहा हूँ। अगर तुम अपने स्टील सोड बाइक क्लान को बचाना चाहते हो तो वहां पर अच्छी तरीके से फाइट करना एंड अच्छी तरीके से उस जगह को डिफेंड करना और वहां से यहाँ पर जो फोर्सेज है मतलब अपोनेंट की दुश्मनों की फोर्सेज हैं उन्हें यहाँ पर जो स्टील शॉट बाइक लाना उसके पास में मत आने देना। अपना हमसे भी इस बात से एग्री करता है एंड हम देखते हैं और भी बहुत सारी प्लानिंग बनती है, लेकिन जो प्लानिंग अगर मैं तुम्हें अभी बता दे दूंगा मतलब तो थोड़ा ज्यादा मजा नहीं आएगा। यहाँ पर जैसे जैसे चीजें आगे चलती जाएगी मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जो प्लानिंग है वो बताता रहूंगा। तो हम देखते हैं वो अपने हमसे को बहुत सारे ऑर्डर देता है एंड ये भी कहता है कि अभी तुम्हें यहाँ पर जाना चाहिए एंड यहाँ पर जो विंड स्क्वाड है उससे यहाँ पर अच्छे तालमेल बिठाना चाहिए क्योंकि तुम उनके लीडर बन चुके हो तो तुम्हें एक बार के लिए उन्हें लीड करना है और अगर तुम्हें उन्हें लीड करना है तो तुम्हें उनके बारे में सब कुछ जानना जरूरी है। यहाँ पर हम अपने हमसे को देखते हैं जिससे अभी भी जो स्टील शॉट बाइकलान होती है उसका चिंता होती है एंड इसलिए वो उससे कह देता है कि वेल यहाँ पर अगर मुझे लगा कि यहाँ पर जो स्टील शॉट बाइकलान है उसके ऊपर यहाँ पर अटैक हो रहा है, इससे पहले कि हम लोग नामगुंग ब्रांच पहुंचे उससे पहले अगर वो लोग स्टील शॉट बाइक क्लान के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच गए तो मैं पहले कह रहा हूं मैं सब कुछ छोड़ के अपनी क्लान को बचाने के लिए चला जाऊंगा एंड मैं वहीं पर मरना पसंद करूंगा किसी और जगह की बजाय। तो इस पर जो एटाइस गोडली यूनिटी होता है वो अपने एमसी की बात से एग्री करता है एंड कहता है कि अगर नामगुंग ब्रांच से वो लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं एंड यहाँ पर हमारे वहां पर पहुंचने से पहले वो स्टील शॉट बाइक क्लान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो तुम यहाँ पर फ्री हो जो भी तुम करना चाहो उसके लिए। अपने एमसी भी अब एग्री कर जाता है कि वो ठीक है, वो जो विंड स्क्वाड है उसको अच्छी तरीके से लीड करेगा। फिर हमारा सीन शॉट होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो स्टील शॉट बाइक क्लान को एक लेटर लिखता है कि यहाँ पर क्या क्या सिचुएशन है एंड यहाँ पर उन लोगों के ऊपर जल्दी से अटैक होने वाला है, इसलिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लो एंड यहाँ पर एक अच्छी तरीके की जगह पर छुप जाओ एंड यहाँ पर जो भी एक तरीके से जब अटैकिंग के टाइम में जो भी जरूरी चीजें होती है वो सारी की सारी चीजें तुम लोग कर लो। ऐसे ही सारी चीजें अपना एमसी यहाँ पर जो लेटर होता है उसके अंदर लिख के यहाँ पर जो स्टील शॉट बाइक क्लान है जो अपनी मदर एंड जो फादर है उनके लिए लिखकर भेज देता है। तो फिर थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं अपने एमसी के टीममेट एंड जो सिंग्यून होता है वो अपने एमसी के पास में आते हैं एंड अपने एमसी से कहते हैं कि मैंने सुना कि स्टील शॉट बाइक क्लान एंड जो नामगुंग क्लान उनके ऊपर अटैक होने वाला है। तो अपना एमसी कहता है कि हाँ तुम लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
अब इस बात को सुनकर हमारे एमसी के टीममेट एंड जो सिंग्यून होता है वो कहते हैं कि हम लोग टेंशन कैसे ना ले, हमारे यहाँ पर जो क्लान उनके ऊपर अटैक होने वाला है, तो हम लोग इस तरीके से हाथ पर हाथ धर के कैसे बैठे रह सकते हैं। तो अपने हमसे बताते हैं कि भाई उसे यहाँ पर ना जो मतलब नामकुंग ब्रांच है उसी के ऊपर भेजा जा रहा है। यहाँ पर जो अपोजिट फैक्शन है, आई मीन जो अपोजिट फोर्सेज है, उन्हें रोकने के लिए, अगर उन्हें रोकने में कामयाब हो जाता है तो उसकी जो बाकी की यहाँ पर ब्रांच है, नामकुंग ब्रांच हो या फिर जो बाकी की क्लान हो, उनके ऊपर कोई भी अटैक नहीं होने वाला है। वो जो अटैक है उसे होने से पहले ही रोक देंगे। एंड अगर ज्यादा सिचुएशन खराब होती है तो स्टील सोर्ड बाई क्लान को बचाने के लिए जो पाम एम्परर है वो तो है ही मेरे ग्रैंडपा, वो यहाँ पर जब सिचुएशन खराब होगी तो हमें बचाने के लिए जरूर से आ जाएंगे। इस बात को सुनकर अपने एमसी के टीममेट भी इस बात के लिए एग्री करते हैं, कहते हैं कि हाँ वो पक्का से हमें बचाने के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उन लोगों से कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम एक तरीके से रेस्ट करो, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक जो विंड स्क्वाड है जिसका मुझे लीडर बनाया गया वहां पर जाता हूँ एंड उन लोगों से मिलकर आता हूँ। तो फिर हमारा सीन शूट होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो जो विंड स्क्वाड का लीडर होता है उसकी पोशाक को पहन लेता है एंड कहते हैं कि भाई ये थोड़ा बहुत ऑकवर्ड लग रहा है मेरे को इस पोशाक को पहनना। वही हम मारा को देखते हैं जो कि अपने हमसे से कहते हैं कि जो पोशाक है वो तुम्हें सूट कर रही है। अपने हमसे कहते हैं क्या सच में, तुम्हारा थैंक्स मारा। तभी हम देखते हैं एक बंदा अपने हमसे के पास में आता है एंड कहता है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर ना जो विंड स्वॉर्ड स्क्वाड है उसके नए लीडर हो। अपने हमसे कहता है कि हाँ, एंड यहाँ पर अपने हमसे में सोचता है कि ये तो वही ब्लैक स्मिथ है जिसकी दुकान में जाकर मैंने अपना जो वेपन उसे फॉर्म किया था। हम देखते हैं यहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ होता है वो अपने हमसे से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें पर्सनली देखा है, तुम यहाँ पर जो वेपन उसे फॉर्म कर रहे थे एंड तुम्हारी जो टेक्निक्स हैं एंड यहाँ पर एक तरीके से जो डिटर्मिनेशन है उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी पर कुछ भी नहीं किया। अपने हमसे कहते हैं कि आप मेरे को अप्रिशिएट करें, ये काफी अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। अपना हमसे सोच रहा होता है कि इसका मतलब ये बंदा मेरे को सोर्ड को बनाते हुए देख रहा था। फिर हम देखते हैं जो ब्लैक स्मिथ होता है वो अपने पास से अपने एक को सोर्ड को निकालता है एंड अपने हमसे कहता है कि मैं बचपन से ब्लैक स्मिथिंग का ही काम कर रहा हूँ, यानी सोर्ड वेपन्स यही बना रहा हूँ एंड मैंने आज तक जो भी सबसे ज्यादा अच्छा काम किया वो कुछ और नहीं बल्कि ये सोर्ड को बनाने का ही काम किया है। मेरी सबसे यहाँ पर जो अच्छी रचना है वो ये सोर्ड ही है एंड ये जो सोर्ड है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। अपना हमसे इस पर काफी हैरान होता है एंड उससे पूछता है कि आखिर जो सोर्ड है वो आप मेरे को क्यों देना चाहते हो। अब इस पर जो ब्लैक स्मिथ होता है वो कहता है कि वेल मेरे को लगता है कि ये जो सोर्ड है वो आपके पास में रहना ही डिजर्व करती है, आप इस सोर्ड को डिजर्व करते हो। अब अपने हमसे उस सोर्ड को ले लेता है एंड मन में सोच रहा होता है कि वेल ये जो सोर्ड है वो एक तरीके से डार्क को रिप्रेजेंट करती है एंड मेरे पास में लाइट को रिप्रेजेंट करने वाली एक सोर्ड पहले से ही है, तो क्या मुझे ये जो सोर्ड है वो भी ले लेनी चाहिए। यहाँ पर हम ब्लैक स्मिथ को देखते हैं जो कि अपने हमसे से काफी रिक्वेस्ट करता है एंड कहता है कि अगर आप ये जो सोर्ड है वो नहीं लेते हो तो मैं यहाँ पर ये समझूंगा कि जो मेरी जिंदगी है वो पूरी तरीके से बेकार रही है। तो अपने हमसे भी उसे ज्यादा मतलब बेग नहीं करवाता या फिर ज्यादा डेस्परेट नहीं करवाता एंड उसके ऑफर को मान लेता है एंड कहता है कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए मुझसे तो आप मेरे को बता सकते हैं एंड ये जो आपकी सोर्ड है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ होता है वो अपने हमसे कहता है कि नहीं मुझे कुछ भी हेल्प नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पर जो सोर्ड है वो जो डिजर्व करता था उसे दे दिया एंड बस मैं यही करना चाहता था एंड अब मैंने ये सब कुछ कर दिया तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना अगर हम देखते हैं जो ब्लैक स्मिथ होता है वहां से चला जाता है, वहीं पर अपना हमसे उस सोर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है एंड अपने पास में रख लेता है एंड मारा से पूछता है कि वैसे क्या ये जो सोर्ड है मेरे को फिट कर रही है यानी सूट कर रही है मेरे को। मारा कहती है कि तुम्हारे पास में अभी दो सोर्ड हो चुकी है, एक डार्क को रिप्रेजेंट करती है और एक लाइट को। अपने हमसे कहते हैं कि हाँ, मारा कहती है कि तुम्हारे लिए सच में काफी ज्यादा सूटेबल है। अपने हमसे कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। फिर हम मारा को देखते हैं जो कि पूछती है कि वैसे मैं तुम्हारे लिए सूटेबल हूँ या फिर नहीं हूँ। अपने हमसे इस सवाल से काफी हैरान होता है एंड हम देखते हैं जो मारा होती है वो वापस से पूछते हैं क्या मैं वुमेन के साथ में यहाँ पर सूटेबल हूँ या फिर नहीं हूँ। हम देखते हैं अपने हमसे को जो कि ये सोच रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो मारा वो मुझसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेगी। फिर हम देखते हैं अपने हमसे को जो कि मारा से कहता है कि ऑफकोर्स तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हो, तुमने मेरा काफी हेल्प किया है एंड यहाँ पर मतलब मैं तुम्हारे साथ में रहना काफी पसंद करता हूँ। इना के अगर हम देखते हैं जो अपना हमसी होता है वो जो मारा होता है उसके सर को रब करने लगता है एंड मारा एज यूजुअल वापस से ब्लश करने लगती है एंड कहती है क्या सच में। अपने हमसे कहते हैं कि सच में कि क्या मतलब है यार, सच में मैं तुमसे रहना मतलब तुम्हारे पास में रहना काफी पसंद करता हूँ। एंड अपने हमसी मारा को देख के सोच रहा होता है कि यार सच में ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव होती जा रही है, धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही है। लेकिन अपने हमसे को कुछ घंटा ख्याल नहीं है कि यहाँ पर जो मारा है वो किस तरीके से नॉर्मल हो रही है, यानी अपनी जो मारा है वो सच में अपने हमसे के लिए एक तरीके से एडिक्टेड हो रही है, वो अपने हमसे के लिए पागल हो रही है, प्यार में गिर रही है, जो भी हो। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है उस बिल्डिंग के सामने आ जाता है जहां पर होते हैं उसके प्रिय शीशे, आई मीन जिनको वो लीड करने वाला है। अपना हमसी सोचता है कि अच्छा तो इसी के अंदर विंड स्क्वाड है। अब हम देखते हैं जैसे अपना हमसी बिल्डिंग के पास में जाता है वहां से आवाजें आने लगती है कि भाई तूने मेरी ये जो चीज उसे कैसे तोड़ा, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी माँ की, तेरे भाई की। इस तरीके से लोग आपस में गालियां कर रहे होते हैं एंड एक तरीके से लड़ रहे होते हैं। अपना हमसी सोच रहा होता है कि भाई मेरे को बाहर से फीलिंग आ रही है कि ये बहुत ही ज्यादा गलत होने वाला है मेरे साथ में। तो फिर हम देखते हैं जो अपना हमसी होता है वो हिम्मत करके उस मतलब बिल्डिंग के अंदर चला ही जाता है एंड
यहाँ पर मतलब वो लोग ऐसे शोर कर रहे होते हैं, तो अपने हमसे सोचता है कि भाई मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा फीलिंग आ रहा है। हम देखते हैं वो एकदम बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं, कोई यहाँ पर पानी को पीट रहा होता है, कोई टेबल को पीट रहा होता है, कोई यहाँ पर ज़मीन पर लौट रहा होता है, कोई बकवास कर रहा होता है। यहाँ पर अपना हमसी इन सभी की ऐसी हरकतों को देखकर मन में सोचता है कि इसका जो लीडर हुआ करता था इस स्क्वाड का, वो अभी मेरे को थोड़ा नॉर्मल लग रहा है इन लोगों की हरकतों को देखकर। फिर अपना हमसे सोचता है कि ऐसा तो नहीं चलेगा, और ये सोचते हैं हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो लो एंड रोड को यूज करता है एंड उन सभी लोगों को चुप होने के लिए कहता है। अब यहाँ पर अपना हमसे जैसे इतनी खतरनाक एक तरीके से रोर करता है, तो हम देखते हैं सभी लोगों का ध्यान अपने हमसे की तरफ चला जाता है एंड वो लोग कहने लगते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है जो कि इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है। हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि सभी से कहता है कि आज से और अभी से मैं तुम्हारा लीडर हूँ, और इसके बारे में तुमने भी यहाँ पर सुन लिया होगा। तो हम देखते हैं सभी लोग अपने एमसी को इग्नोर करने लगते हैं, यहाँ पर अपना वापस से काम करने लगते हैं। अपने एमसी को गुस्सा आता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उनकी तरफ बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। अब हम देखते हैं जो बंदा होता है वो अपनी बड़ी से कैंची को लेकर अपने एमसी के सामने खड़ा हो जाता है एंड कहता है कि तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। इतना कहकर हम देखते हैं वो अपनी कैंची से अपने एमसी को कट करने का कोशिश करता है, लेकिन अपना एमसी उसे डोज करके उसे नीचे गिरा देता है। फिर दूसरा बंदा अपने एमसी के ऊपर सुरिकेन्स को फेंकता है, लेकिन अपना एमसी उन्हें भी ब्लॉक कर लेता है अपनी स्ट्राइक से एंड उस बंदे को भी पीछे की तरफ हटा देता है। तीसरा बंदा अपने म्यूजिक वेपन को यूज करता है एंड अपने एमसी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अपना एमसी उस अटैक को सेंस कर लेता है एंड हम देखते हैं वो अपनी गेल पाम टेक्निक को यूज करता है एंड उस बंदे को उसके वेपन के सही थी पीछे की तरफ हटा देता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो आगे जा रहा होता है, लेकिन तभी एक बंदा अपने हाथों में की को इन्फ्यूज करके अपने एमसी के ऊपर जंप लगा देता है एंड कहता है कि अभी मेरा बारी, लेकिन अपना एमसी अपने डायरेक्ट हैंड से ही उसे मार के उससे पीछे की तरफ हटा देता है। अब एक लड़की होती है जो कि मतलब सो रही होती है, मतलब उसकी आदत होती है कि वो खड़े खड़े ही सो जाती है बार बार में, ठीक है। तो वो यहाँ पर अपने एमसी को देखती है एंड कहती है कि तुम स्ट्रांग हो। अब अपना एमसी जिस चीज का कंपोजर देखता है तो अपना एमसी सोचता है कि ये मेरे को काफी ज्यादा काम दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये काफी स्ट्रांग होगी। अब हम देखते हैं अगली पल जो लड़की होती है वो वापस से सो जाती है एंड अपना एमसी भी इस बात से काफी हैरान होता है। लेकिन हम देखते हैं जो लड़की होती है वो अगली पल यहाँ पर एक शॉट से अपने एमसी के ऊपर अटैक करती है। अब इस चीज से अपना एमसी भी काफी हैरान होता है एंड मन में सोचता है कि इसकी जो स्पीड है वो सच में काफी फास्ट है एंड ये यूंगविन जो बाइक ली है उससे भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अब अपना एमसी इस लड़की के बारे में सोचने लगता है एंड यही सोच रहा होता है कि इस बार जब ये मेरे ऊपर अटैक करेगी तो मुझे इसके एक्यूपंक्चर पॉइंट को यहाँ पर ब्लॉक कर देना है, आई मीन एक्यूपंक्चर पॉइंट को, ठीक है। तो हम देखते हैं जो लड़की होती है वो अपने एमसी की ओर अटैक करती है, लेकिन अपने एमसी उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट को वहीं पर ब्लॉक कर देता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर वो पैरालाइज हो जाती है, अपने बॉडी को मूव नहीं कर पाती है, तो वो वापस से सो जाती है। अपना एमसी कहता है क्या ये वापस से सो गई। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा आता है एंड कहता है कि डैम, यहाँ पर जो हमारा पहले का लीडर जिन्यून हाउ था वो कम से कम थोड़ा वीक था, जिसकी वजह से हम जो भी चाहते थे वो सब कुछ कर पाते थे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि तुम हमारे लीडर बन चुके हो तो तुम काफ़ी एनोइंग होने वाले हो। अपना नाम से कहते हैं कि क्या तुमने मेरे को पहचाना नहीं, हम लोग जो स्कॉचिंग स्मोक क्लान है उसके सामने तो मिले थे। अब वो बंदा अपने हमसे को देखकर कहता है कि अरे हाँ यार मैं तो तुमको पहचान गया, तुम्हारे जो मास्टर है वो तो 3 किंगडम से यहाँ पर मतलब जो 3 किंगडम पीरियड है उससे यहाँ पर बिलोंग करते थे ना, तुमने बताया था उस दिन। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं टकला कहता है कि क्या 3 किंगडम पीरियड, क्या उससे तुम्हारे जो मास्टर वो बिलोंग करते थे, ये तो सच में काफी इंसेन है। अब इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम गुंजुंग हा है एंड वो अपने हमसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मतलब काफी ज्यादा ही रेस्पेक्ट करता हूँ। अब हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं जिसका नाम मुबाइक होता है, वो भी अपने हमसे कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हें मानता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग और हमारे लीडर बनने के लायक हो। अब यहाँ पर जो म्यूजिक वेपन वाला बंदा होता है वो कहता है कि तुमने मेरी जो साउंड आउट है मतलब जो साउंड आर्ट्स है उन्हें ईजिली यहाँ पर बीट कर दिया, इसका मतलब तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और अगर तुम हमारा लीडर बनना चाहते हो तो मैं इसे अपोज नहीं करूंगा। यूकदांग नाम का एक बंदा होता है वो तो कहता है कि मेरे को पहले से मालूम था कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैंने तो तुमसे फाइट किया ही नहीं, मैं तो तुम्हें अपना लीडर मानता हूँ। हम देखते हैं इस लड़की को जिसका नाम ब्राह्मी होता है एंड ये हार्नेम सोर्ट सेक्ट से बिलोंग करती है एंड अपने हमसे कहती है कि मैं भी तुम्हें लीडर के रूप में एक्सेप्ट करती हूँ। अब इन सभी बातों को सुनकर अपने हमसे कहता है कि वेल तुम तो काफी जल्दी यहाँ पर मान गए, वैसे क्या तुम लोग ये नहीं कहने वाले कि मैंने कुछ ट्रिक का यूज किया था, अचानक तुम्हारे ऊपर हमला किया था वगैरह वगैरह। तो इस पर जो रामी होती है वो कहती है कि हम यहाँ पर बहुत सारे थे और तुमने अकेले ने हमारे साथ में यहाँ पर फाइट किया, अगर हम अभी भी यहाँ पर कोई बहाने बनाते हैं तो हम पक्का से एकदम पागल ही होंगे, तुमने अकेले ही हमसे फाइट किया एंड हमें हरा दिया, तो इसका मतलब तुम सच में काफी स्ट्रांग हो। अब सभी लोग अपने हमसे को अप्रिशिएट करने लगते हैं एंड अपना हमसे भी सोचता है कि वास्तव में जैसा मैंने इनके बारे में सोचा था वो एकदम बिल्कुल उल्टा है, ये लोग काफी ज्यादा नॉर्मल है एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने लीडर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और एक तरीके से ट्रस्टवर्दी पाना चाहते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर अपना हमसे ऐसी बातें कर ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर एक बंदा आता है एंड कहता है कि वेल मेरा नाम चुनहो पेंग है और मैं हेबई पेंग क्लान से बिलोंग करता हूँ एंड यहाँ पर मुझे पता था कि मैं तुमसे एक दिन जरूर से मिलूंगा।
लेकिन तुम मेरे एक लीडर के रूप में मुझसे मिलोगे, ये चीज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं सोची थी। अपना अंशी भी उसे पहचान जाता है एंड कहता है कि हाँ, ये चीज़ मैंने भी नहीं सोचा था। फिर चुनो पेंग अपने हमसे से कहता है कि वैसे क्या तुम हमें लीड करने के लिए आई हो बैटल फील्ड के मतलब ऊपर, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए हम लोगों को लीड करना। अपना हमसे इसका कारण पूछता है तो चुनो पेंग बताता है कि यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अलग और बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। सभी लोगों की यहाँ पर जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, इसलिए उन्हें एक साथ में लीड करना काफ़ी ज़्यादा ही डिफिकल्ट काम है। अपने एमसी कहता है कि मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है एंड मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि इनकी जो पर्सनैलिटी है वो किस तरीके की है। मैं इन्हें कोई फोर्स करके इनकी जो पर्सनैलिटी है उन्हें कोई मशीन की तरह चेंज नहीं करने वाला हूँ। ये जिस तरीके से है ये उसी तरीके से अच्छे हैं। फिर अपना हमसे कहता है कि वेल अभी मैं प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग भी प्रिपेयर हो जाओ क्योंकि हम सुबह ही यहाँ पर निकलने वाले हैं। इतना कहकर अपना हमसे वहाँ से चला जाता है एंड अपने हमसे को देखते हुए सब लोग बात कर रहे होते हैं कि हमारे पुराने वाले लीडर से 100 गुना ज़्यादा बेहतर है। हम देख तो फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो जस्टिस एलाइस है वो जो डार्क फूड सेक्ट एंड जो विंटर टेम्पल है उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो अपनी फोर्सेज उन्हें 3 भागों में स्प्लिट कर लेती है। सबसे पहले तो वो लोग जा रहे होते हैं नामकुंग ब्रांच के पास में क्योंकि वहीं पर सबसे बड़ी फोर्स अटैक करने वाली होती है। एंड यहाँ पर एक खबर भी मिल चुकी होती है कि जो नामकुंग फोर्स है आई मीन जो नामकुंग ब्रांच है उसके पास में वो लोग पहुंचने वाले हैं, यानी अपोजिट फैक्शन की फोर्सेज। एंड वो लोग यहाँ पर जो नामकुंग ब्रांच है उसके डिफेंस को तोड़ के जल्दी आवियो के अंदर चले जाएंगे। आवियो एक तरीके से मेन लैंड है जस्टिस एलाइस का, जहां पर स्टील सोर्ड बाई क्लान है, नामगुंग क्लान है और एक तरीके से बाइकली क्लान है। तो वहां पर जो बड़े बड़े क्लान है वो आवी के अंदर ही है। एंड अगर नामगुंग ब्रांच को तोड़ के वो लोग आवी के अंदर घुस जाते हैं तो सच में बहुत बड़ी तबाही मचा सकते हैं। अब हम देखते हैं उनको काउंटर करने के लिए जो जस्टिस एलाइस की फोर्सेज होती है वो काफी जल्दी कर रही होती है कि वो जल्दी से वहां पर पहुंचे इससे पहले कि जो अपोजिट फैक्शन है उसकी फोर्सेज वहां पर पहुंच जाए। हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि इन सभी की बातों को सुन रहा होता है एंड मन में सोच रहा होता है कि विल देखने से ऐसा लग रहा है कि हम जो नामगुंग ब्रांच है उसके पास में समय रहते हुए पहुंच जाएंगे एंड जो स्टील सोर्ड बाई क्लान में उसे डिफेंड करने में कामयाब हो जाऊंगा। एंड हम देखते हैं इसी के साथ जो चैप्टर होता है वहीं पर खत्म हो जाता है।